तो मानी हो चुका है एक्साइटेड और उसे चाहिए अपने घर वालों से एक गिफ्ट, लेकिन जो उसके घर वाले हैं वो तो उसे वो चीज़ देना ही नहीं चाहते। वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो मानी है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है और वो अपने घर वालों से इतनी ज़्यादा जिद कर रहा है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी, मुझे एक बिल्ली चाहिए, आप मुझे एक बिल्ली ला के दे दीजिए। बेटा तुमने क्या करनी है? एक कैट तो अपने बाड़े में इतनी ज्यादा गाय और एक डॉगी भी है, तुम उसके साथ खेल लिया करो। तुमने क्या करनी है कैट लाकर? नहीं मामा, मुझे नहीं पता, आप मुझे ला कर दें। मेरे स्कूल के फ्रेंड के पास भी है, वो उससे बहुत ज़्यादा खेलता भी है। इस वजह से ना अब मेरे भी दिल करता है कि मैं अपने घर में भी एक कैट ला कर रखूँ। आप मुझे ला कर दें। मुझे नहीं पता मामा, प्लीज़ मुझे ला कर दें। नहीं बेटा, मैंने आपको कह दिया है ना कि हम नहीं ला सकते। और बेटा तुम्हारे पापा और दादा भी नहीं मानेंगे अपने घर में कैट लाने को। मैंने कह दिया है ना कि हम नहीं ला सकते तो नहीं ला सकते। मामा अगर आप मान जाएंगे ना तो फिर वो भी मान जाएंगे। मेरे ख्याल से ना आपको उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। अच्छा बेटा ठीक है, मैं ना उनसे बात करके देखूंगी। अगर वो मान गए ना तो फिर समझ लेना कि मेरी तरफ से भी हाँ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा जो है वो तुम्हें इस वाली बात की इजाजत देंगे। चलो बेटा, अब ना तुम सारा के साथ जाकर ना स्कूल चले जाओ। फिर जब तुम आओगे ना तो फिर हम बात कर लेंगे तुम्हारे पापा या दादा से। फिर जो मानी है वो ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी जो माँ है वो तो मान गई है और अब वो बात करेंगी मानी के पापा और उसके दादा से और वो भी मान जाएंगे। और मानी जो है वो सारे के साथ फिर स्कूल चला जाता है और स्कूल में जो मानी है वो इसी बात का इंतजार करता रहता है कि कब स्कूल से छुट्टी होगी और मानी और सारा जो है वो घर को जाएंगे। और मानी फिर अपनी माँ से ही पूछेगा कि दादाजी ने कहा क्या कहा है। तो फिर देखते हैं कि जब वो मानी घर जाता है तो उसके दादा और उसके पापा क्या कहते हैं। मामा जी, क्या आपने दादाजी और पापा जी से बात कर ली है? नहीं बेटा, मैंने ना अभी तक तो बात नहीं की, लेकिन मैं ना तुम्हारे सामने दादाजी को बुलाकर ना बात करती हूँ। अब्बू जी बात सुनिएगा, जल्दी आइएगा जरा अब्बू जी। हाँ जी बेटा, क्या बात है? क्यों इतनी जल्दी है? खैरियत तो है? हाँ जी अब्बू जी, खैरियत तो है, लेकिन जो मानी है ना वो सुबह से मुझे तंग किए जा रहा है। और वो कह रहा है कि मुझे ना घर में एक बिल्ली भी चाहिए। और वो इस वजह से कह रहा है कि उसके दोस्त के पास भी एक बिल्ली है। तो अब्बू जी अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? हमें घर में लानी चाहिए बिल्ली या नहीं लानी चाहिए? बेटा तुमने क्या करनी है अपने घर में बिल्ली लाकर? अगर तुम्हारा दिल कर भी रहा है तो अपने पास इतने ज्यादा जानवर तो है, तुम उनके साथ जाकर खेल सकते हो। और अपने पास एक कुत्ता भी तो है, तुम अगर चाहो तो उसके साथ भी जाकर खेल सकते हो। लेकिन ये वाली जो जिद है ना तुम्हारी के बिल्ली घर में हमने लानी है, तो तुम ये वाली जिद निकाल दो अपने दिमाग से। नहीं दादाजी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आप अभी जाइए मुझे ला कर दें। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए एक कैट, मुझे जल्दी से ला कर दें। बेटा ऐसे नहीं होता। और एक ही घर में तुम कुत्ता और बिल्ली रखना चाहते हो? पहले ही मैं तुम्हारी जिद की वजह से एक कुत्ता लेकर आया था और अब तुमने एक नई जिद शुरू कर दी है कि मुझे घर में बिल्ली चाहिए। बेटा ये सही बात नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी हर जिद पूरी की जाए। मेरे ख्याल से तुम्हें बिल्ली का जो भूत चढ़ा हुआ है तुम्हें उसे उतार देना चाहिए। और चलो बेटा, तुम ना जाकर अब खेलो और बिल्ली का जो ख्याल है ना तुम्हारे दिल में वो तुम उसे निकाल दो। फिर मानी और उसके दादा की इसी बात से बहस छिड़ जाती है कि मुझे घर में बिल्ली चाहिए। और जो उसके दादा है वो तो नहीं मान रहे थे कि उन्होंने घर में एक बिल्ली लानी है। तो इसी तरह से इन दोनों के दरमियान बहस होती रहती है और उसके बाद जो मानी है वो तो रोने लग जाता है और जो दादा है वो मानी का रोना देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद जो दादा है वो उन्हें इजाजत दे देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाकर एक बिल्ली ले आऊंगा। तो फिर देखते हैं कि अगर मानी को इजाजत मिल गई है तो फिर आगे मानी बिल्ली लाकर क्या करता है।
मानी, तुम अपने दादा के साथ कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मैं अपने दादाजी के साथ ना तुम्हारी जैसी एक बिल्ली लेने जा रहा हूँ। लेकिन मानी, मैं तो इसे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम क्यों लाने वाले हो अपने घर में एक बिल्ली? अच्छा, तुम क्यों छोड़ने जा रहे हो? और तुम तो इसके साथ बड़ा ज्यादा खेलते थे, तो क्या मसला बना है कि तुम उसे छोड़ने के लिए जा रहे हो? और फिर जो मानी है वो अपने दोस्त से पूछने लग जाता है आखिरकार क्या वजह है, और जो मानी का दादा है वो भी उस दोस्त से पूछता है। और उसके बाद जो मानी का दोस्त है वो उसे बताता है कि ये वाली बिल्ली से उसके घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और जो मानी का दोस्त है उसके पास भी एक डॉगी होता है और उसने भी जिद कर कर एक बिल्ली लाई होती है, जिसकी वजह से जो डॉगी और बिल्ली है उसमें तो काफी ज्यादा लड़ाई होती रहती थी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, और जो बिल्ली है वो भी बहुत ही बीमार हो गई थी। और इसी वजह से जो मानी का दोस्त है वो अपनी बिल्ली को फिर कहीं छोड़ने के लिए बाहर निकलता है। तो फिर देखते हैं कि जो मानी है वो अपने दोस्त की ये वाली बात सुनकर क्या वो भी एक बिल्ली लाता है या फिर नहीं लाता, और क्या जो मानी के दादा है वो मानी को उस वाली बात के लिए फिर से इजाजत देते हैं या नहीं देते। बेटा, अगर तुमने अपनी बिल्ली कहीं छोड़ने जानी है तो आ जाओ मेरे साथ। हम ना इसे जंगल में छोड़ देते हैं, ये वहाँ पर काफी ज्यादा महफूज भी रहेगी। फिर उसके बाद जो मानी और उसके दादा है वो मानी के दोस्त के साथ उसकी जो बिल्ली है वो जंगल में छोड़ने के लिए चले जाते हैं, और फिर जो मानी के दोस्त की बिल्ली है वो भी उनसे अलग हो ही जाती है। तो फिर देखते हैं कि जो मानी के दादा है वो आगे क्या करते हैं। बेटा, देखा तुमने, तुम अपने दोस्त की तरफ देखकर बिल्ली लाने वाले थे, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक घर में कुत्ता और बिल्ली नहीं रख सकते, लेकिन तुम तो इतने ज्यादा जिद्दी हो कि तुम मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। हाँ दादाजी, आप सही कह रहे थे, और मैं आगे से किसी को देखकर ऐसी जिद नहीं करूँगा। हाँ बेटा, तुम जिद भी ना किया करो इतनी। चलो, अब तुम अपने कुत्ते के साथ जाकर खेल सकते हो अगर तुम्हारा दिल कर रहा है। हाँ जी दादाजी, चले ठीक है, मैं ना जाकर खेलता हूँ।